Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 18. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द बर्ड वॉचर, यानी पक्षी को देखने वाला। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, कि एक लड़का है सिरिल, जिसे पक्षियों से बहुत प्रेम है। वो पक्षियों को देखना चाहता है छुप छुप कर, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ाई से नफरत करता है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन डॉक्टर राव उसके पास आते हैं, जो कि पक्षियों के विशेषज्ञ हैं। पक्षियों के ऊपर वो लेक्चर देते हैं। जब डॉक्टर राव से सिरिल बात करता है कि डॉक्टर राव भी पक्षियों के शौकीन हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तो वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आगे क्या होता है, लेट्स सी। Cyril was startled. He could not believe that an old man like Dr. Rao could have ever liked to peep into a bird's nest, but as Dr. Rao talked about his childhood adventures, Cyril's disbelief turned to admiration. Means सिरिल वॉज स्टार्टल, सिरिल चौंक गया उनकी बातों को सुनकर। डॉक्टर राव की बातों को सुनकर जो सिरिल था वो स्टार्टल्ड हो गया। स्टार्ट का मतलब चौंकना। ही कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। दैट माने कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, लाइक डॉक्टर राव की तरह एक बूढ़ा व्यक्ति, कुड हैव एवर लाइक टू पीप इनटू अ बर्ड्स नेस्ट। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसा व्यक्ति भी जो चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, उनके घोंसलों में झांकना पसंद करता है। बट एज डॉक्टर राव टॉक्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड, जब डॉक्टर राव अपने बचपन की बातें कर रहे थे, एडवेंचर्स का मतलब साहसिक कार्यों की, अपने बचपन में वो कैसे साहसिक कार्य किया करता था, तो सिरिल्स डिसबिलीफ, जो सिरिल का अविश्वास था, टर्न टू एडमिरेशन, अब वो खत्म हो रहा था। एडमिरेशन का मतलब अब वो बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी प्रशंसा कर रहे हो। टर्न टू एडमिरेशन। After tea, Dr. Rao looked Cyril to his room and showed him several books on birds. Means after tea, चाय पीने के बाद डॉक्टर राव took Cyril to his room. डॉक्टर राव सिरिल को अपने कमरे में ले गए and show him several books, और उसे काफ़ी सारी किताबें दिखाई। ऑन बर्ड्स का मतलब पक्षियों के ऊपर जो लिखी गई थी, पक्षियों के जिसमें चित्र थे, वो सारी किताबें उन्होंने सिरिल को दिखाई। सिरिल गेज का मतलब घूरना, एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी सिरिल जो है उन तस्वीरों को बड़े लंबे समय तक घूर घूर कर देखता रहा। सडनली का मतलब अचानक, ही लेट आउट अ क्राई, वह चिल्लाया, ओहो, आई हैव सीन दिस बर्ड, यानी मैंने इस पक्षी को देखा है। जब वो किताबें देख रहा था तो एक तस्वीर पर वो रुक गया और वो चिल्लाया कि मैंने इस पक्षी को देखा है। इम्पॉसिबल सेड डॉक्टर राव, डॉक्टर राव ने कहा कि इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। दीज बुक्स शो रेयर बर्ड्स, यानी इस किताब में बड़े ही जो पक्षी बचे हैं, मुश्किल से बचे हुए हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, उन्हीं की तस्वीर है। एंड यू वॉन्ट सी एनी ऑफ दैम हियर, और तुम ऐसे पक्षी को यहाँ नहीं देख सकते। बट माने किंतु, सिरिल वॉज श्योर, सिरिल को विश्वास था, ही हैड सीन द बर्ड, कि उसने इस पक्षी को देखा है। इन फैक्ट अ पेयर ऑफ दैम, बल्कि ये पेयर ऑफ दैम का मतलब उसने एक जोड़ा यहाँ पर देखा है उन पक्षियों का। अंकल, आई हैव सीन दैम, मैं इन्हें देख चुका हूँ, इन पक्षियों को मैं यहाँ पर अपने आसपास देख चुका हूँ। आई हैव, आई के बाद कोमा है, फिर वी ई है, इसे पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आई हैव। आई हैव स्पॉटेड देयर नेस्ट इन अ हुज ओक ट्री, यानी मैंने एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ पर इनका एक घोंसला देखा है। नेस्ट का मतलब घोंसला देखा है। डॉक्टर राव वॉक्ड डॉक्टर राव वॉक्ड अप टू सिरिल्स एंड ग्लांस एट द बुक ही वॉज होल्डिंग। Once again he shook his head and said, I'm sure you are making a mistake, Cyril. The black robin of Chatham Island is one of the rarest birds. You could not have seen any of them here. Means
डॉक्टर राव वॉक्ड अप टू सिरिल, यानी डॉक्टर राव सिरिल के साथ चले एंड ग्लांस्ड एट द बुक ही वॉज होल्डिंग, और जो किताब उसने पकड़ रखी थी उस किताब को लिया। वंस अगेन, माने एक बार फिर, ही शोक हिज हेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया, एंड सैड का मतलब कहा, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम कोई गलती कर रहे हो, यानी तुम्हें ऐसा पक्षी यहाँ नहीं दिख सकता। सिरिल, द ब्लैक रोबिन ऑफ चेतम आइसलैंड, यानी जो ब्लैक रोबिन नाम का पक्षी है ये चेतम द्वीप पर है, इज वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड्स, जो पक्षी बहुत ही मुश्किल से बचे हैं, कुछ ही पक्षी बचे हैं, ये उस द्वीप पर हैं, चेतम आइसलैंड पर, ये यहाँ नहीं मिल सकते, ऐसा डॉक्टर राव ने कहा। यू कुड नॉट हैव सीन एनी ऑफ दैम हियर, यानी तुम यहाँ इन पक्षियों को देख ही नहीं सकते। डॉक्टर राव को विश्वास नहीं हो रहा था कि सिरिल ने इन पक्षियों को यहाँ पर देखा है। सिरिल इंसिस्टेड, सिरिल ने जोर देकर कहा, दैट माने कि ही हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक, कि वो कोई गलती नहीं कर रहा है। रेयर और ऑर्डिनरी, यानी रेयर और ऑर्डिनरी यानी ये साधारण भी हैं और बड़ी मुश्किल से मिलने वाले हैं। ही हैड डेफिनेटली सीन टू ऑफ दैम, मैंने इन्हें यहाँ देखा है, चाहे ये असाधारण हो या मुश्किल से मिलने वाले हो, मैंने इन्हें यहाँ पर देखा है। इन दैट केस कैन यू शो मी दैम टू मी, आस्क डॉक्टर राव, डॉक्टर राव ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। यस राइट नाउ इफ यू वांट, हाँ बिल्कुल, राइट नाउ का मतलब अभी दिखा सकता हूँ, इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो तो मैं अभी आपको ये पक्षी दिखा सकता हूँ। डॉक्टर राव हेस्टली पुट ऑन हिज कोट, डॉक्टर राव ने हेस्टली का मतलब जल्दी से, पुट ऑन हिज कोट अपना कोट पहना, पुल्ड आउट अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, और बाइनोकुलर्स का मतलब दूरबीन, और अपनी दूरबीन का एक जोड़ा रखा, उसने अपनी दूरबीन ली, एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, और खिड़की से और रूम से बाहर आ गए। सिरिल फॉलोड हिम, सिरिल उनके पीछे पीछे आ गया। डॉक्टर राव कीप टॉकिंग अबाउट रेयर बर्ड्स एज दे वॉक्ड अप टू द ओक ट्री, मीन्स डॉक्टर राव जो है उन पक्षियों की, मुश्किल से मिलने वाले पक्षियों के बारे में टॉकिंग का मतलब बातें कर रहे थे, एज दे वॉक्ड अप टू द ओक ट्री, जब वो उस बरगद के पेड़ की तरफ जा रहे थे। एज सुन एज का मतलब जैसे ही, दे वर नियर इनफ, जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचने वाले थे। सिरिल सैड एक्साइटेडली, सिरिल ने बड़ा ही उत्तेजित होकर कहा, देयर दैट्स द नेस्ट, यहाँ पर उनका घोंसला है। डॉक्टर राव लुक्ड अप, डॉक्टर राव ने ऊपर देखा, एंड लुक्ड अप एंड सा इसमें स्मॉल कप शेप्ड नेस्ट नीटली टग्ड इनटू अ फोर्क ऑफ द ब्रांचेस, मीन्स डॉक्टर राव ने ऊपर देखा तो वहां पर फोर्क का मतलब कांटे, कांटों में एक कप के आकार का घोंसला बना हुआ था, जो टंगा हुआ था, कहाँ पर, शाखाओं में फंसा हुआ था, टंगा हुआ था। उस घोंसले को डॉक्टर राव ने देखा। क्विकली का मतलब जल्दी से। He took out his binoculars, उन्होंने अपनी दूरबीन निकाली, and peered at the nest through the lenses, और लेंसेज यानी दूरबीन के अंदर जो शीशे लगे होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं, उन लेंसेज से उन घोंसलों के अंदर देखना शुरू कर दिया। I hope your black robins have not retired already, मुझे उम्मीद है, डॉक्टर राव से, डॉक्टर राव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो तुम्हारे ब्लैक रोबिन्स हैं वो पहले की तरह जो है, रिटायर्ड का मतलब पहले की तरह नहीं होंगे। हिज आइज ग्लूड टू द नेस्ट, उसकी जो आंखें थी वो उस घोंसले पर क्या था, एक तरह से चिपक गई थी, लगातार उसकी आंखें उन्हें देख रही थी। इट वॉज गेटिंग डार्क का मतलब अंधेरा होने वाला है, एंड ऑल द बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट, और सारे पक्षी अब अपने घोंसलों में वापस आने वाले हैं। सडनली का मतलब अचानक, डॉक्टर राव ममल्ड, डॉक्टर राव एकदम हल्के से, धीरे से, ममल्ड का मतलब धीरे से कहा, श्श का मतलब शांत करते हुए, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, हियर कम्स वन, यानी कोई यहाँ पर पक्षी आ रहा है। सी देखो, डिड नॉट आई टेल यू, मैंने आपको बताया नहीं था, देर आर टू ऑफ देम, कि वे यहाँ पर दो पक्षी हैं। सिरिल एक्सक्लेम्ड, सिरिल ने व्याख्या करते हुए बताया कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो पक्षी हैं।
डॉक्टर राव साइलेंटली वॉच्ड दिस बर्ड्स। डॉक्टर राव जो थे बड़ी शांति से उन पक्षियों को देख रहे थे। अंटिल दे वेंट बैक टू देयर नेस्ट, जब तक वो अपने घोंसलों में वापस नहीं आ गए। ही लुक्ड थॉटफुली, उन्होंने बड़ी गहराई से सोचा। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे थे सिरिल, बट लेट्स कम अगेन टुमारो मॉर्निंग, लेकिन हम यहाँ पर अगली सुबह, कल जो सुबह होगी, सुबह जल्दी आएंगे। अब यहाँ से चलते हैं, सुबह जल्दी आएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में आपको इतना ही रखना है। इसकी रीडिंग आपको अच्छे से करनी है, जो वर्ड्स मीनिंग डिफ़िकल्ट हैं उन्हें आपको याद करना है। इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।